पहले ही दो दो गाड़ियां हैं, आपने तीसरी और खरीदी। पैसे की पावर है, खरीद भी लेंगे। आज हम रेंटों के घर पे, पहले तो किराए से घर ढूंढते फिर रहे हैं पागलों की तरह अपनी बच्चियों के लेके। अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी लाइफ में ऐसे ही बहुत सारी खुशियां आए। पर जो एक दो लोग वो कह रहे हैं ना कि बेचारे हैं वो, उनको कितना दुख है, तो देख लो आज सेलिब्रेशन हो रहा है बढ़िया, और खुश होके देखो, आप लोग देख ही रहे हैं। तो अच्छा है, हमारी लाइफ में दुख है, हम झेल रहे हैं और आगे भी दुख आएंगे, देख लेंगे। कभी तो चीज में अपने मतलब सुख देखते हो, हर एक चीज में अपना सुख हो, अपनी सारी चीजें बढ़िया, दोनों मस्त हैं, खुश हैं, बढ़िया रहो। हम भी अपनी जिंदगी में खुश हैं, जैसे भी हैं खुश हैं, और आपसे ज्यादा खुशियां आएंगी हमारी। जी हाँ फ्रेंड्स, सपना के ससुर 30 लाख की गाड़ी खरीद रहे हैं अपने बहू और पोतियों को घर से निकाल के। हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल करण कंचन ब्लॉग पे। तो आप लोग बने रहना और हंसते मुस्कुराते करण कंचन का यूं ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए। तो फ्रेंड, आज सपना के ससुर जो हैं तो उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि हमारी पोतियाँ कहाँ गई हैं, और जो हमारी बहू अभी छोटी सी उम्र है उसको इतना नॉलेज भी नहीं है। और सपना के ससुर ने सपना को घर से निकाल दिया। उसके बाद में यहाँ पे सपना के ससुर गाड़ी खरीद रहे हैं, 3 गाड़ियाँ ले रहे हैं, और ये अपने बहू के बारे में एक बार भी नहीं सोच रहे हैं। हालांकि बहू के बारे में आप नहीं सोचे होते, जैसे सास ससुर, सपना के सास ससुर बहू के बारे में नहीं सोचे थे, लेकिन अपनी जो पोतियां हैं, जो राजवीर की और सूरज जी की, उनके बारे में तो एक बार सोचना चाहिए था ना। तो इस सपना के ससुर ने गाड़ी क्यों खरीद रहे हैं? अब इस घर का वारिस कौन है? तो फ्रेंड, यहाँ पे आप लोग बने रहना, बहुत ही बड़ा राज खुल के सामने आया है सपना के ससुर को लेके। तो यहाँ पे वो राज क्या है? जैसे कि पहले सपना के ससुर ने स्कूटी खरीदी और उसके बाद में आज वो गाड़ी खरीद रहे हैं। खरीद लिया है, खरीद रहे नहीं हैं, खरीद लिया है। हालांकि आप इतनी सारी चीज़ें खरीद रहे हो, लेकिन इसको कौन यूज करेगा? सपना को, और सपना के जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनको तो आपने बाहर निकाल दिया, अपने पोतियों को बाहर निकाल दिया। सपना ने सोचा था कि हम चले जाएंगे, उसके बाद में हमारे जो सास ससुर हैं वो हमें लेने वापस आ जाएंगे। वो अभी उसी इंतज़ार में बैठी कि हमारे सास ससुर आ जाएं और हम चले जाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों? तो इसका भी बहुत भी बड़ा राज है। आप जानते हो, सपना के जो सास हैं उनके मायके वाले सपना के सास ससुर को बहुत ज़्यादा बहला फुसला रहे हैं सपना के खिलाफ। तभी ने सपना के सास ससुर, जो इतना सपना को मानते थे और कह रहे थे कि जो सपना है हमारी, वो राजवीर और सूरज जी बनके हमारे घर में रहेगी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सपना को आज घर से बाहर निकाला गया है। तो ये लोग जो सपना के ससुर, सपना के सास के मायके वाले बहला फुसला के और उसको बाहर निकाल दिया है, क्योंकि जो सपना के ससुर की जितनी भी जायदाद है वो सपना के सास के मायके वालों की हो जाए, हालांकि सपना के सास की भतीजे की। तो यहाँ पे ए राज है। फिर सपना के ससुर को लोगों ने बहलाया फुसलाया, लोगों ने नहीं, जो सपना के सास के मायके वाले हैं उन्होंने बहलाया फुसलाया, उसके बाद में आज गाड़ी भी खरीद लिया है। तो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और जो वारिस हैं, मतलब जो सपना के घर का वारिस है, जो सपना के ससुर का वारिस है, वो हैं सपना की छोटी छोटी बेटियां। तो उनको आप लोगों ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया है और दर दर की ठोकरें वो लोग खा रहे हैं। क्या अपना घर छोड़ने में कोई भी लड़की को अच्छा लगता है?
बहुत सारे लोग हैं बातें तो बना लेते हैं कि पति नहीं है तो क्या हुआ, उसको ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। एक दिन, हम बोल रहे हैं एक दिन बिना पति के, जैसे हम लेडीज़ें हैं ना उस तरह से आप लोग रहकर देखिए कैसा लगता है। सिर्फ एक दिन आप लोग रह पाओगी, हमारी जैसी ज़िंदगी जी पाओगी? एक दिन नहीं रह पाओगी। लेकिन हम लोग जब तक हमारी आंखें नहीं मूंदती हैं तब तक हम इसी तरह से रहेंगे। तो यहाँ पे सपना के सास ससुर मौज मस्ती कर रहे हैं और वहाँ पे सपना जो है तो किराए के मकान में रह रही है। बताओ, जो ससुर ने कहा था कि सपना हमारी जो है राजवीर और सूरज जी बनेगी, बना। वो जितनी समय हादसे होते हैं उतनी समय हर लोग साथ में खड़े होते हैं, उसके बाद में कोई किसी का नहीं होता है। केवल का पीठ के पीछे बातें ही बनाते रहते हैं। लेकिन लोगों को ये नहीं पता है, हम जैसी ज़िंदगी एक बार जीकर देखिएगा तब पता मालूम होगा। तो फ्रेंड, ऐसा लोगों का कहना होता है, लेकिन बिना पति का एक दिन काट लें तो बहुत बड़ी बात होती है। हम लोगों से कोई पूछे कैसे हमारे दिन कटते हैं, तो एक दिन हम लोगों का कटता है ना तो जानो बरसों सालों हम लोग काट लेते हैं। यही सोचते हैं कि एक दिन कटा है तो एक और आएगा, इतने दिन हमारे बहुत भारी हो जाते हैं। ऐसी ज़िंदगी काटना कोई मौत से भी बेहतर होती है। तो जिस पे पड़ती है ना वो अच्छी तरह से जानता है। लेकिन यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा बातें बनाते रहते हैं और लोग सोचते हैं कि इसको कुछ मालूम नहीं। यार, हम शक्ल से बेवकूफ़ लगते हैं लेकिन हम जानते हर चीज़ है। तो लोग बातें बनाते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकालते रहते हैं। इतना बेवकूफ़ हम लोग नहीं होते हैं। तो यहाँ पे सपना चौधरी कैसे अपना दुख आप लोगों से बयां कर रही है। ऐसा करना चाहिए था सास ससुर को, वो तो तुम्हारी बहू थी, उसकी इतनी भारी उम्र भी नहीं थी कि वो हर चीज़ें समझ रही हो और हर चीज़ें उसको नॉलेज हो। फिर उम्र से ज़्यादा उसने इतने सारे दुख पा गए। तो सपना के सास ससुर को सपोर्ट करना चाहिए थी। हालांकि इस तरह से गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। क्या सपना ने बाहर रह के और हर चीज़ें की हैं? और सपना का आप लोग भी सपोर्ट करोगे तो सपना अपने बच्चियों को आगे बढ़ा पाएगी और हर वो चीज़ें कर पाएगी जो उसके पति रहते और अपने बच्चियों के लिए कुछ करते। तो आप लोग उसका सपोर्ट करना। आप लोगों की सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। बिना पति के औरतों को यही चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि उसका कोई सपोर्ट कर दे, उसके बच्चे आगे बढ़ जाए। और तो उसके पास में कुछ बचता ही नहीं सिवाय बच्चे के, बच्चों के सिवाय कुछ भी नहीं बचता है। तो यही हम लोग सोचते हैं कि चलो हमारी तो ज़िंदगी जितने दिन सुख भोगना था भोग लिया, दुख के दिन हैं तो दुख ही भोगना रह जाता है। लेकिन हमारी जो औलाद है, जो हमारे बच्चे हैं, वो अच्छे से रहें और अच्छे से पढ़ाई भी करें, हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे हो और कोई भी दुख ना पाएँ। तो हम लोग यही सोच के ज़िंदा रह जाते हैं कि हमारे बच्चे हमें देख के खुश होंगे। तो यहाँ पे सपना को कुछ करना होता ना तो अभी तक वो कर लिया होता, लेकिन क्यों नहीं की? क्योंकि उसके पास में जो सपना कुछ करती तो उसकी जो छोटी छोटी बच्चियाँ जिनको आज कोई नहीं पूछ रहा है, उसके जो सास ससुर हैं, मतलब जो दादी बाबा हैं, वो नहीं पूछ रहे हैं उसको, तो सपना क्या अपने बच्चों को छोड़ के आत्महत्या कर लेती? नहीं ना, वो लड़ाई लड़ रही, वो संघर्ष कर रही। उसके जीवन में संघर्ष ही लिखा था। नहीं लिखा होता तो एक पति गया था तो दूसरा पति था तो उसके साथ में
जीवन उसका नहीं कट जाता, लेकिन भगवान ने ऐसा उसको संघर्ष दिया है तो वो अपना जो संघर्ष है वो कर रहा है। तो हम जैसी लेडीज़ों को केवल संघर्ष ही करना होता है, अपने बच्चों के लिए जीना पड़ता है। हम बच्चों के लिए मजबूरी में जिए या हंस के जिए या रो के जिए, ये ज़िंदगी जो है तो हमें काटनी ही होती है। तो यही सारी चीज़ें हैं। सपना के ससुर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपने बच्चों के बारे में सोचा होता। छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके बच्चों के तो बच्चे हैं, दूसरे को तो है नहीं, आपके घर के बच्चे हैं। तो आपने बच्चों पे भी आपको दया नहीं आई और आज आप दूसरों को बहकाए फुसलाए में आके और आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया, अपनी बहू को अपने घर से निकाल दिया। आज लोगों का मुंह क्यों फैला हुआ है, क्यों सपना के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं? आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, अपनी बहू को अच्छे से रखा होता और अच्छे से समझा होता तो आज तुम्हारी बहू पे कोई भी उंगली उठाने वाला पैदा ही नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पे सपना वो सारी चीज़ें हैंडल कर रही है, धीरे धीरे सारी चीज़ें कर लेगी। लेकिन जो लोग उसके दुख में उसका मजाक बनाए हैं ना, तो सपना कभी भी माफ़ नहीं करेगी और जब तक वो ज़िंदा रहेगी ना तब तक वो सारी बातें दिल में ही रखी रहेंगी। कोई ऐसी बात कह देता है ना तो दिल में लग जाती है, उसे बोलने का बतलाने का मन नहीं करता, क्योंकि जिस समय आप लोगों का सपोर्ट चाहिए था उस समय आप लोगों ने इस तरह की बातें कही हैं। तो यहाँ पे सपना कैसे हर चीज़ें हैंडल कर ले? आप लोगों ने उसके साथ में ऐसा किया है, ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए था। लोग सोचते हैं कि हम बात निकाल दिया है तो ये बात जो है तो ऐसी कभी कभी निकाल देते हैं लोग, जानते हैं कि सामने वाले को लगेगी नहीं। लेकिन जब दुख होता है, मतलब हमारे यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे घाव होता है, उस घाव पे हम जाके बार बार से टच करें तो घाव फैलेगा ही, वो छोटा नहीं पड़ेगा, फैलेगा। तो हम लोगों के घाव हैं, अंदर घाव जिसको कहते हैं पति जाने का मतलब हम लोगों का जीवन नष्ट हो जाता है। तो हम लोगों के दिल में घाव हैं और घाव में कभी उंगली लग जाती है ना तो तीर के समान होती, चीर के हम लोगों को रख देती है। तो इसीलिए कोई बात कहता है तो सीध हमारे दिल पे लगती है और हमारी जब तक भी आंखें नहीं मूंदेंगी तब तक एक एक बात हमारे दिल में रखी रहेगी। और जो लोग हम लोगों से बात कह देता है ना तो ये मन नहीं करता इससे हम बतलाएं या बोलें या कुछ करें। ऐसा होता है क्योंकि सपोर्ट की हमें ज़रूरत होती है। हम लोग पति खो देते हैं तो जानो हम दूसरा जीवन पाते हैं अपने बच्चों के लिए, उसके बावजूद कोई बात कहता है तो हम लोगों को सीधे ही लगती है। तो हम लोगों की जब तक आंखें नहीं मूंदेंगी तब तक ये सारी बातें हम लोगों को दिल पर रखे रहेगी। हाँ, समय तो गुजर जाता है लेकिन जो चला जाता है वो वापस नहीं आता है, लेकिन समय बदलते में देर नहीं लगती है। कभी ना कभी हम लोगों का समय बदलेगा तो सारी बातें हमारे दिल में और लगी हैं तो हम बताएंगे ज़रूर।